नमस्कार, कमेंट दिखाओ। हाँ जी, गुड इवनिंग सुरेंद्र वर्मा, गुड इवनिंग सुरेंद्र वर्मा। सुरेंद्र वर्मा प्रेरणा फेंकू गुरुजी, प्रणाम फेंकू, ठीक है। नमस्कार, गुड इवनिंग सबको। गुरुजी बच्चा कम है, बच्चा अब देखो 1000 हो जाएगा, उतना ही आप चालू कर देगा, आग लगा जाओ फिर। अब देख तू मुना, अपडेट नहीं ले रहे हो सर, कल क्लास क्यों नहीं ली? अरे क्लास तो तीन चार तो सप्ताह में ले आई। हाँ, फिर ये रोज क्लास ले लिया, फिर मैटर पूरा हो जाएगा जदे आगे क्या कराऊंगा। तो क्लास चलती रहेगी, धीरे धीरे आपको चलती रहेगी, क्लास से मैटर होता रहेगा। मत पढ़ो कि बोल रहे 300 रुपये ले क्या ले मुना 300 तू। गुड इवनिंग, ठीक है, लगता है ज्यादा आ गए कमेंट एक साथ आ गए, लेकिन ये अपडेट क्यों नहीं ले रहा है? हाँ 888 1 के होते ही शुरू करेंगे अपन, शुरू करते हैं। हाँ जी, बेरोजगारों के कुल देवता टीडिया गुरु गोरखनाथ जी की होती है क्या? उनके पीछे कहानी क्या है? चलो भक्तों करा शुरू, फिर एक की हो गई, चलो करते हैं फिर शुरू अपने। हाँ अभी या क्या है, एलईडी में कमेंट बहुत जल्दी चल जाते हैं, दिखते नहीं है, तब मोबाइल में देखना पड़ता है। हाँ ठीक है, आ गई, करे शुरू। अपना क्या चल रहा था? भक्ति काल चल रहा था, संत और संप्रदाय चल रहे थे, हम लोग साधु संत बने हुए थे। शैव धर्म की 4 शाखाएं बताता हूं, फिर मैं एक एक संत को लेके हम डिटेल से पढ़ेंगे। पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, फुल साथ में देखो, यानी शैव धर्म की, मेरा नाम ले लो, अरे के लिया तेरा सूरतगढ़। चल देखो, शैव धर्म की 4 मुख्य शाखाएं, कौन सी 4 मुख्य शाखाएं? पहली शाखा है पाशुपत, दूसरी है कापालिक, तीसरी शाखा है कालामुख, और चौथी शाखा है लिंगायत। अब मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं, मान लो कोई घुमा फिरा के, कोई सिर फिरा कभी आपसे पूछ ले कि जैसे मेवाड़ के किसी महान शासक का नाम ले ले, जैसे महाराणा प्रताप का नाम ले ले, कि महाराणा प्रताप किस संप्रदाय को मानता था, महाराणा प्रताप किस संप्रदाय को मानते थे, तो आप मुझे उत्तर बताइए कि इसका उत्तर क्या होगा, कि महाराणा प्रताप किस संप्रदाय को मानते थे। ज्योति तू के एग्जाम के बारे में, एग्जाम की अब डिसाइड हो गई है, मई जून में ही होगी पुलिस की, ठीक है। हाँ कांस्टेबल परीक्षा कब होगी? मई जून में होगी दोस्त, कांस्टेबल, ठीक है। हाँ राम राम से राम राम। हाँ बताइए, महाराणा प्रताप किस संप्रदाय को मानते थे? किसी का जवाब नहीं आया? राम 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 आ रहा है, किसी का जवाब नहीं आया, गलत जवाब आ रहे हैं, जिसके भी आ रही मई में होगी। हाँ मई में होगी पंकज, ठीक है, किसी का भी जवाब नहीं आया। चलो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं, क्यों टाइम खराब करे फिर। चलो देखो, अरे मुना विस्तारों ही पढ़ाना, अब तो पढ़ाना चालू ही तो करे है। देखो समझो इस चीज को, लिंगायत नहीं है। हाँ एक लिंग जी वो अलग चीज है, लिंगायत अलग चीज है। आप गलत उत्तर दे रहे हो। महाराणा प्रताप किसको मानते थे? एक लिंग जी, कैलाशपुरी में उनका कुल देवता का मंदिर है, यानी मेवाड़ वालों की कुल देवता एक लिंग जी। समझो, अब आपको उत्तर का जवाब मिल जाएगा कि क्या है। देखो आप जो जवाब दे रहे हो वो कुछ लोग सही भी दे रहे हैं, 1-2 बच्चों के सही जवाब भी है। 500 जैसे सुरेश गुज्जर का जवाब सही है। चलो समझो, पाशुपत, ये जो लोग हैं वो शिव के 18 अवतारों को मानते हैं, और कुछ जगह शिव के 28 अवतारों का भी उल्लेख है। और शिव के जो 28वें अवतार है वो लकुलिस थे। तो राजस्थान में पाशुपत या लकुली संप्रदाय का जो प्रधान पीठ है वो कहां है? वो है कैलाशपुरी में। कैलाशपुरी कहां है? उदयपुर में। उदयपुर कैलाश, मेवाड़ महाराणाओं का यहां पर एकलिंग जी का मंदिर है। तो इसका मतलब ये किस संप्रदाय का? पाशुपत संप्रदाय का है, और एकलिंग जी को मानते थे मेवाड़ वाले।
तो इस हिसाब से महाराणा प्रताप जो है वो किस संप्रदाय को मानेंगे? पाशुपत या लकुलिश। बिल्कुल, कई लोगों के बहुत अच्छे जवाब आए, जिन्हें थोड़ा गहराई का नॉलेज है उन्होंने अच्छा जवाब दिया है। पाशुपत या लकुलिश होगा, जिसका प्रधान के अंदर राजस्थान में कहां पर है? कैलाशपुरी उदयपुर, जहां मेला भरेगा महाशिवरात्रि को। महाशिवरात्रि कब आती है? फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को। ठीक है। थाईलैंड, बजरंगबली, हाँ बजरंगबली। ठीक है। अपनी पाठशाला पैर लागू, हाँ पैर लागा मुना। सर भाटी राजपूत करनी माता की पूजा क्यों नहीं करते? चलो देखो, नेक्स्ट है कापालिक। कापालिक संप्रदाय इष्ट देव भैरू को, यानी ये भैरू का है, और पहले कहते हैं कि ये नर बलि भी देते थे। इन्हें मानने वाले जो है कापालिक, इन्हें मानने वालों को क्या कहा जाता है? अघोरी बाबा। अरे ये कहां रहते हैं? शमशान में रहते हैं कापालिक। ठीक है। दूसरा है कालामुख। इस शाखा को मानने वाले जो होते हैं वो भी वैसे देखिए तो अघोरी ही कहलाते हैं। ये क्या करते हैं? कालामुख ये कहते हैं कि नर कंकाल में भोजन करते हैं, भस्म रमाते हैं, इस तरीके की सिचुएशन कभी देखा होगा। अब तो नहीं रहे, बहुत कम पहले नर मुंड भी लटकाए जाते थे, कभी देखा होगा आपने। तो इन पर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिए हैं। लिंगायत संप्रदाय, आगे 4 संप्रदाय है, 108 बेरोजगार। क्या बोल रहे हो सर? पटवारी की बुक में पटवार क्या मैट्रिक एग्जाम के क्या बोल रहे हो? हाँ सही है, कमेंट जल्दी हो जाते हैं। श्री श्री 108। हाँ, लिंगायत ये शिवलिंग की उपासना करते हैं। अब हम आगे चलते हैं और एक एक निर्गुण संत का, आगे चलो, एक एक निर्गुण संत का हम जिक्र करेंगे। पहले निर्गुण संतों का जिक्र करते हैं, इसके बाद सगुण। मैं कुछ भारत के निर्गुण संत भी पढ़ाऊंगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है, और संत और संप्रदाय से प्रश्न जरूर आते हैं, ताकि आपको भक्ति भावना से जोड़ा जा सके, आपको धर्म की ओर ले जाया जा सके। इस वजह से कई बार इनसे प्रश्न आते हैं। अभी तो उम्र नहीं है आपकी धर्म में, मुझे पता है, कम ही विश्वास है। अभी आप भागवत कथा वगैरह में नहीं जाते हो, इसकी उम्र आती है 45-55 के बाद आती है, जब आदमी को भागवत कथाएं अच्छी लगती है। अभी नहीं है, तो अभी तो आप पढ़ना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, लेकिन थोड़ी सी रुचि पैदा हो जाए तो अच्छा लगेगा। सबसे प्रसिद्ध मैं निर्गुण संत की बात करता हूं, और उनका नाम है रामानंद जी। रामानंद जी बहुत ही फेमस आदमी हुआ हमारे। हाँ, राम राम गुरु जी। हाँ भाई, राम 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 राम। सुरेंद्र वर्मा सूरतगढ़। ठीक है, कमेंट बंद करो और एक बार इन्हें ध्यान दो, बड़ा जुड़िया दिखा पा। ठीक है। रामानंद जी, रामानंद जी का जो जन्म हुआ था, उनका जन्म हुआ था 1299 के लमसम इलाहाबाद में। इलाहाबाद कहां पड़ता है? यूपी के अंदर। लेकिन इनकी कर्म भूमि जो थी वो मुख्य रूप से कहां मानी जाती है? काशी। रामानंद जी के गुरु जो थे वो थे राघवानंद जी। रामानंद राघवानंद, रामानंद जी के गुरु राघवानंद, रामानंद जी के गुरु राघवानंद। रामानंद जी का जो मत था वो था विशिष्टाद्वैतवाद। इनका एक अलग से चार्ट दे दूंगा मैं, द्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, अद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद। तो इनके प्रश्न पुलिस तक में पूछा गया था ये मत, विशिष्टाद्वैतवाद। तो ये रामानंद जी का मत है, विशिष्टवाद। रामानंद जी के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये दक्षिणी भारत से उत्तर भारत की ओर भक्ति को लेके आए थे, यानी भक्ति को दक्षिणी भारत से उत्तर भारत की ओर लाए। तो उत्तर और दक्षिणी भारत के मध्य सेतु का कार्य किसने किया? रामानंद जी। रामानंद जी ने पूरी तरीके से जाति पाति मिटाने का प्रयास किया। इन्होंने कहा था कि जाति पाति पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हरि को हुई। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को हुई। हनुमान जी की आरती इन्होंने लिखी थी, हनुमान लला की, वो हनुमान जी की आरती भी इन्होंने लिखी थी। जाति पाति पूछे नहीं कोई, इनके 12 शिष्य थे दोस्तों, 12 शिष्य थे, और 12 के 12 शिष्य ही इनके प्रसिद्ध थे। इसका मतलब दुनिया में जो गुरु श्रेष्ठ हुए हैं, भगवान परशुराम को गुरु श्रेष्ठ कहा जाता है। उनके जो चेले थे वो चेले ही थे। कर्ण उन्हीं का चेला था, भीष्म पितामह उन्हीं का चेला था, द्रोणाचार्य परशुराम जी का चेला था, और गुरु द्रोणाचार्य है वो भी प्रसिद्ध हुए हैं। अर्जुन भी, ये लोग घमंड करते थे कि हम उनके शिष्य हैं। वैसे ही रामानंद जी ने जो 12 शिष्य बनाए, सच में वो 12 शिष्य महान शिष्य थे, जिनमें से हमें 3 या 4 तो पढ़ने ही पढ़ने पड़ेंगे। अलग अलग जाति के थे उनमें, जैसे कबीर था, इनमें धन्ना भी था इनका शिष्य, जिनको हमें पढ़ना है वो, हमें पिंपा को भी पढ़ना है।
हमें रेदास को भी पढ़ना है। रेदास या रविदास एक ही बात है। हमें सहना कसाई, सहना को भी पढ़ना है। पहली बात तो इन जो संतों के, कुछ संतों की जाति पर भी एक तरीके से कन्फर्म नहीं हो सकता। हम उनकी बातों के आधार पर पता लगाते कि इनकी ये जाति है, हमें कन्फर्म तो नहीं है। जैसे कबीर की जाति जुला थी, हमने कैसे पता लगाया? हमने पता लगाया कबीर की बातों से। मैं काशी का जुला, मुझसे जो कुछ पूछना है पूछो। मैं काशी का जुला, इसका मतलब हमें पता चल गया कि कबीर जी किस जाति से थे, जुला। जैसे रेदास जी, रेदास जी अपनी खुद ही बोलते हैं कि कै रेदास चमारा, इससे हमें पता लग गया कि रेदास जी किस जाति से थे, चमार जाति से थे। तो इन लोगों की जाति का इन्हीं की बातों के आधार पर ही हमें पता चला है। इन दोनों का, वैसे इन दोनों का, बाकी का तो लगभग कन्फर्म है। धन्ना जो थे वो जाट जाति से थे, और पिंपाजी जो थे वो क्षत्रिय जाति से थे, सेना कसाई जाति से थे। कई बार इनकी जाति भी पूछ लेते हैं, सीधा सीधा कई बार प्रश्न आ जाता है कि जैसे पिछली बार आपको पता हो तो गोविंदगिरी की जाति पूछ ली थी, रीट में पूछी थी, गोविंदगिरी की जाति से थे, वो बंजारा परिवार से थे। वैसे ही तो अब हमें इनमें से आगे चलते हैं। क्या बताया रामानंद जी, गुरु राघवानंद। रामानंद जी का नारा है, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को हुई। और हनुमान जी की आरती भी लिखी इन्होंने। और अभी मैं आपके कमेंट नहीं पढ़ा, गुरु जी थारा ससुराल गठे, अरे गुजरे तेरा बड़ी टेंशन हो रही है रे। हाँ के कर दियो तू। हाँ हाँ क्या पूछ रहे हो सर? आपकी ये गतौल मतौल मत किया कर। गतौल मतौल क्या कर दियो? समझ में क्या गतौल मतौल कर दिया मुना? चलो करें शुरू। अब हम कबीर जी के शिष्य को पढ़ते हैं, जो कि महान शिष्य हुए, और उनका नाम था कबीरा या कबीर, एक ही बात है। किस जाति से थे? जुला। मैं काशी का जुला, इसका मतलब ये तो मिले तो थे किसको? नीरू और नीमा को। लहरतारा नामक स्थान बताते, वहां पर उन्हें तैरते हुए मिले थे, ऐसा कोई उल्लेख आता है इनके बारे में। इनके वैसे खुद के संतान नहीं माने जाते, नीरू और नीमा इनके माता पिता माने जाते हैं कबीर जी के। कबीर जी जो है वो बनारस के नजदीक, ऐसा सा कोई आता है, कोई लहरतारा बनारस के नजदीक, वहां तैरते हुए मिले थे कबीर जी। कबीर जी जो है, कबीर जी के भी दो बड़े ही महान शिष्य हुए हैं। एक दादू जी हुए हैं, एक मलुकदास जी हुए। मलुकदास जी की तो बस बात ही छोड़ दो। मलुकदास जी तो मलुकदास जी आ सर, गुरु जी देव कबीर सर, राम राम सर, आस्थान इतिहास पढ़ा। अरे पहले जो पढ़ा रहे हैं वो तो पढ़ो। चलो देखो, मलुकदास जी के बीच बात बता देता हूं, अच्छे लगते हैं मलुकदास जी। आलसियों के समर्थ कवि है। आलसिया ना, आलसिया समझो आपा जी कहानी बे, आलसियों के समर्थ कवि मलुकदास जी कहते हैं कि अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, कह गए दास मलुक सबके दाता राम। कह रहे कमाने की जरूरत घटे। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम। कह अजगर ने कटी नौकरी करता देखी, पक्षी ने कटी काम करता। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, कह गए दास मलुक सबके दाता राम। कह चिंता करने की जरूरत को नहीं, उसने जब आपको इस सृष्टि पे भेजा है तो कुछ सोच के ही भेजा होगा। वो आपकी व्यवस्था खुद करेगा। जब उसने आपको आपकी मां के गर्भ में भेजा था तो स्तनों में दूध देना भी शुरू कर दिया था, तो वो उसका काम है, अपन क्यों टेंशन ले रहे हैं। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, कह गए दास मलुक सबके दाता राम। तो मलुकदास जी आलसियों के समर्थ गुरु है। तो हम बात करेंगे दादू जी की। दादू जी की हम बाद में सेपरेट बात करेंगे, अभी नहीं करेंगे। हाँ, अपना कवि मलुकदास, ये बिल्कुल शानी बात है, सही है। पेपर का एग्जाम पिंपा दर्जी थे। हाँ, पिंपा दर्जी थे, इनका बात हम बाद में करें। पिंपा जी दर्जी नहीं थे, दर्जियों के आराध्य एक क्षत्रिय थे वो। हाँ चलो आगे शुरू करते हैं। देखो, तो इनकी पत्नी का नाम था लोई, और इनकी पुत्र और पुत्री का नाम था कमाल और कमाली। देखो, पहली बात, हम नहीं कह सकते कि ये इनकी पुत्र और पुत्री थी, क्योंकि कबीर जी के कुछ दोहों में ये नाम आता है, सुन कमाल, सुन कमाली, इस तरीके से। तो इसके आधार पर हमने अंदाजा लगाया कि इनके पुत्र पुत्री होंगे। हो भी सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि ये इनके चेले और चेली हो।
भी इनके शिष्य भी तो हो सकते हैं। तो कुछ लोग तो कहते हैं कि ये इनके शिष्य थे, कुछ लोग कहते हैं इनके पुत्र पुत्री थे, तो हम लोग मान लेते हैं कमाल और कमाली। वैसे ये सांसारिक मतलब परिवार के साथ भी भक्ति भावना से जुड़े हुए थे। जब इन्होंने गुरु बनाना चाहा कि मैं तो कोई सर्वश्रेष्ठ ही गुरु बनाऊंगा, लेकिन बनाऊंगा तो रामानंद जी को ही बनाऊंगा। रामानंद जी के पास गए, रामानंद जी बोले कि भी देखो मेरे पास तो चेले वगैरह ऑलरेडी फुल है, मैं नहीं बनाऊंगा। तो कबीर जी ने ठान लिया कि गुरु बनाऊंगा तो रामानंद जी को ही बनाऊंगा। एक दिन रामानंद जी गंगा नदी के किनारे जा रहे थे, कबीर जी उस रास्ते में सो गए। अब रामानंद जी का पैर जैसे ही कबीर जी के लगा, रामानंद जी के मुंह से निकल गया, ओ हो राम राम राम, पता नहीं किसके पैर लग गया। अब बोले बस अब मुझे जरूरत ही नहीं है, मुझे तो मिल गया राम। तो कबीर जी ने किसको मान लिया? राम की पूजा। अब आप कहोगे, आपके दिमाग में एक चीज आएगी कि सर जब कबीर जी राम की पूजा कर रहे हैं तो निर्गुण कैसे हुए? राम की पूजा करने वाले तो सगुण होते हैं, लेकिन ये वो राम नहीं है जिस राम की तुम कल्पना कर रहे हो। राम भी कई प्रकार के हैं। एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट बोले, एक राम सकल पसारा, एक राम तीन लोक से न्यारा। ये वो राम है जो तीन लोक से न्यारा। आप जिस राम की पूजा करते हो वो दशरथ पुत्र राम है। एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट बोले, एक राम सकल पसारा, एक राम तीन लोक से न्यारा। तो ये जो राम है वो तीन लोक से न्यारा राम है, जिसकी नाम दिया है उन्होंने, लेकिन वो निर्गुण ब्रह्म है, ना कि वो राम जो दशरथ पुत्र है। दशरथ पुत्र राम की जो पूजा करेगा वो सगुण होगा। कबीर राम की पूजा करते हैं, लेकिन ये राम दशरथ पुत्र राम, कबीरदास जी के शिष्य तेरा वो दशरथ पुत्र राम नहीं है। तो इन्होंने अपना गुरु किसको बना लिया? रामानंद जी को बना लिया। कबीर जी जो है, कबीर जी जो है, कबीर जी को कहा जाता है वाणी का डिक्टेटर। डिक्टेटर का अर्थ होता है तानाशाह। सर किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था ये। सर इसका अर्थ क्या है? बाकायदा सेकंड ग्रेड में पूछा भी जा चुका है। कबीर जी को वाणी का डिक्टेटर, तानाशाह थे वो, सिकंदर लोदी के समकालीन थे, और इन्होंने कभी किसी को नहीं बख्शा, ना हिंदुओं को बख्शा ना मुसलमानों को बख्शा। कहते हैं कि कबीर अगर आज होते तो इन पर कई केस मुकदमे होते, कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे होते। क्यों? क्योंकि कबीर जी ने किसी को भी नहीं बख्शा। मुसलमानों को भी फटकार लगा दी, उनमें कोई कमी देखी, कांकर पाथर जोड़ के मसी लीनी चिनाए तापर, वो दुआ सबको आता है, लाइन बोलती। हिंदुओं में कोई कमी देखी, पत्थर पाहन पूजा हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते से ये चाकी भली पीस खाए संसार। किसी को नहीं बख्शा। हिंदू की हिंदुताई देखी, देखी तुर्कन की तुर्काई, दिन में रोजा। तो मैं आगे की बातें नहीं बोल सकता, क्योंकि कबीर जी की ऐसी बातें हैं कि इनको काट छांट के पेश कर दिया तो हो सकता है मेरे विरुद्ध भी समस्या खड़ी हो जाएगी। तो कबीर जी ऐसे थे। आज तभी तो कहा कबीर जी आज होते, किसी को नहीं बख्शा, ना हिंदुओं को बख्शा, नारी तक को नहीं बख्शा इन्होंने। नारी की झाई परत अंधा होत भुजंग, कबीरा तानर की का गति जो रहत नित नारी संग। नारी की झाई परत अंधा होत भुजंग, कि नारी की परछाई मात्र से सर्प अंधा हो जाता है। भुजंग सर्प का पर्यायवाची है। सर ये बात सत्य, बिल्कुल सत्य बात है। कहते हैं कि अगर प्रेग्नेंट महिला को कोई सर्प देख ले तो वो सर्प तुरंत अंधा हो जाएगा। आप अपने बड़े बुजुर्गों से पूछ लेना, एकदम सत्य, मैंने नहीं कही, कबीर जी ने कही है। नारी की झाई परत अंधा होत भुजंग, कबीरा तानर की का गति जो रहत नित नारी संग। और कबीरा उनका क्या होगा जो छोड़ के ही नहीं जा रहे, हम साथ साथ हैं। तो किसी को नहीं बख्शा, तभी तो इन्हें वाणी का डिक्टेटर कहा जाता है। सीधी, हाँ इनकी जो भाषा है वो लैंग्वेज सीधी लैंग्वेज है, सदुकड़ी भाषा है, साधुओं की भाषा है। कबीर जी पढ़े लिखे नहीं थे। मैं कागज कभी छुयो नहीं, कलम गही ना हाथ, कि ना तो मैंने कागज कभी छुआ है ना ही कलम। पढ़े लिखे नहीं थे। इन्होंने कोई देखा और जो भी कोई कमी देखी वही दोहा बनाया और वही ठोक दिया। इन्होंने लिखा ही नहीं, इनके शिष्यों ने लिखा। मलुकदास जी, बक्कुदास इनके शिष्य थे। हाँ, बीजक का संकलन जो किया गया, बीजक का मैं भी जिक्र करूंगा। बीजक जो है भागदास और धर्मदास ने संकलन किया था। तो इनके चेलों ने इनकी जो कुछ बचे खचे फुटकर रचनाएं जितनी भी मिली वो इकट्ठी की। तो कबीर जी का संकलन जो है वो क्या कहलाता है? वो बीजक कहलाता है। बीजक में क्या क्या चीजें समझो। बीजक में तीन चीजें हैं। एक तो है साखी, एक है शब्द, और एक है साखी शब्द, और एक है रेमेनी।
अगर आपसे सीधा पूछेगा, बीजक तो बहुत बार पूछा जा चुका है राम सर, करंट जीके की भी, करंट अभी किसके लिए आएगा बीजक, समझो इस चीज को। 1008 क्या होता है सर टेलीग्राम, चलो देखो बीजक क्या होता है, समझो इस चीज को। बीजक कबीर जी का संकलन है और बीजक में 3 चीजें हैं, साखी, शब्द और रेमेनी। अब इनमें से अगर आपसे डीपली पूछेगा तो वो पूछता है कि साखी में क्या है, दोहे, शब्द में क्या है, गए पाद, और रेमेनी में क्या है, चौपाई। बड़ी गड़बड़ होती है और बाकायदा हाई लेवल की एग्जामों में से यहां से प्रश्न पुटअप होता है, हो चुका है, 2nd ग्रेड फर्स्ट ग्रेड तक में प्रश्न पुटअप हो चुका है। सर कैसे? देखो, साखी में 2 शब्द है, दोहे में 2 शब्द है, यानी साखी में कबीर जी के दोहे लिखे गए हैं, जो कबीर जी के दोहे आपने सुने होंगे, काल करे सो आज कर। शब्द में शब्द दय आ रहा है, यहां भी दय आ रहा है। शब्द में क्या है, गय पद, गय का अर्थ होता है गाने लायक पद, हो गया। रेमेनी में यहां ई की मात्रा है, यहां भी ई की मात्रा है, और कोई तरीका नहीं है इसको याद करने का। हाँ, इसका संकलन जो है वो धर्मदास और भागदास ने किया था, बीजक का संकलन कबीर जी ने खुद। सर पृथ्वी राजपूत आपकी शिष्य है पृथ्वी शेखावत, ठीक है सर, नमस्कार। हाँ नमस्कार नमस्कार नमस्कार। चलो देखो, भक्ति भावना में डूबे, कमेंट वगैरह कम करो, भक्ति में डूब जाओ, कैसे बताओ। हाँ, तो साखी, शब्द और रेमेनी। अब देखो, कबीर जी का जन्म, मीरा का जन्म 1498, कबीर जी का जन्म 1398, ठीक है। यानी कबीर जी कहते हैं कि काशी में प्रगट भयो, काशी में प्रगट, काशी में प्रगट भयो रामानंद चेतायो। इससे हमें पता चल गया कि काशी में इनका जन्म है, वो रामानंद जी के चेले हैं। काशी में प्रकट भयो रामानंद चेतायो, तो काशी के लहरतारा नामक स्थान था दिया। अब कबीर जी की जो मृत्यु हुई वो कहां हुई? एक जगह है मगहर, मगहर पड़ता है यूपी में। मगहर के बारे में एक कहावत चलती थी, कबीर जी किस चीज पे महत्व देते थे? कर्म पे देते थे। तुम्हारे कर्म जैसे है तुम्हें वैसे फल मिलेंगे, ना कि जन्म मरण से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक कहावत, कबीर सांसारिक लोक से तो बहुत ही अलग थे। सांसारिक लोक को कितना महत्व था, बहुत सारी कहानियां हैं कबीर जी को बताने लायक। और उनकी पत्नी के साथ भी एक ऐसी घटना घटी जब कबीर जी को, क्योंकि कबीर जी की आदत थी साधु संतों में बैठे रहते थे, घर कोई आ गया उसको खाना खिलाए बगैर जाने नहीं देते थे। पत्नी भी परेशान रहती थी, बोल कहां से बनाऊं। एक बार साधु आ गया, 8-10 साधुओं को बोले खा लो, और अंदर जाके कहा पत्नी, तो पत्नी बोली कहां से खिलाऊं, कुछ खिलाने के लिए है ही नहीं। तब कबीर ने कहा कि मुझे नहीं पता, किसी भी शर्त में किसी भी मोल पे लेके आओ, ही नहीं खिलाना पड़ेगा। तब उनकी पत्नी कोई दुकानदार के पास गई कि घर पे मेहमान आए हुए, खिलाना है, पैसे तो है नहीं। तो दुकानदार ने कह दिया उसने कि कोई बात नहीं, शाम को आ जाना, ले जाओ। अब शाम को कबीर को बताया पत्नी ने, कबीर बोले चलो मैं छोड़ आता हूं। सांसारिक लोग से उन्हें कोई मतलब नहीं था। और कबीर जी जब छोड़ने गए तो उसे पता चला कि कबीर जी छोड़ने आए हैं, तो उसने माफी में मांगी और कबीर जी में साक्षात भगवान दिखाई दिए उसे। ये सांसारिक लोग से इन्हें कोई मतलब नहीं था, ये वो तो अलग ही है, इनकी एक अलग ही बात ही थी, परम ब्रह्म की पूजा करने वाले लोग थे। तो कबीर जी के बारे में, कबीर जी का जन्म हुआ, कबीर मगहर के बारे में कहावत चलती थी कि काशी में जो मरेगा वो तो स्वर्ग में जाएगा और मगहर में जो मरेगा वो नरक में जाएगा। कबीर जी बोले कि मात्र मरने मात्र से मैं नरक जाऊंगा, यानी मैंने जिंदगी भर भगवान की भक्ति की, भगवान ने मुझे जैसी चादर दी थी वैसी ही चादर है, जैसी चादर उसने सौंपी थी मेरी चादर में एक भी दाग नहीं है, जैसी चादर उसने मुझे दी थी मैं वैसी उसे लौटा रहा हूं। और सिर्फ मैं मगहर में मरने की वजह से नरक में जाऊंगा तो मैं तो मगहर में जाके ही मरूंगा। तो कबीर जी जो है वो मगहर में चले गए थे और इनकी मृत्यु भी कहां हुई थी? 1518 में मगहर के अंदर। मगहर पड़ता है यूपी के अंदर। हाँ बाबा बन जाऊंगा, हमारी भी सुन दे वाला किए सुनावे गार्गी चौधरी। तो सर मत गलत बता दिया आपने। मत तो सांसारिक लोग से नहीं है, परम ब्रह्म को मानने वाले थे। अब आप इनको किस तरीके से लेते हो इन मतों को, वो आप पे डिपेंड करता है। क्या बोल रहे हो पता नहीं, क्या लिख रहे, कमेंट इतनी जल्दी चल रहे हैं, रुक ही नहीं रहे। 1500 सर गुरुजी वाह जी गजब, ठीक है। देखो हाँ, पोथी पढ़ पढ़ जुग भया पंडित भया ना कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। ये सारे आते हैं, कभी फुर्सत में भागवत कथा करेंगे तब आ जाना आप।
अभी हम पढ़ते हैं, कबीर को हमने कंप्लीट कर दिया, नेक्स्ट संत को हम पढ़ते हैं। एक बार मैं आपकी कमेंट पढ़ लेता हूं, फिर शुरू करता हूं। हाँ, आपने गलती की थी कि आप YouTube पे सबसे पहले आके भी पीछे रह गए। बिल्कुल, देर आए दुरुस्त आए, बिल्कुल पता था मुझे इस बात का। लोग बहुत सारे आए, आगे भी चले गए, लेकिन मैं अभी सांसारिक लोक में फंस गया था, कोचिंग वालों के चक्करों में हो गया था और इनको ज़्यादा टाइम दिया। मुझे इस बात का पता नहीं था कि मुझे टाइम जहाँ देना चाहिए वहीं देना चाहिए। तो देर आए दुरुस्त आए, बुलाने वाला वो है जब वो चाहेगा। लोग कहते हैं भगवान दिखता नहीं, लेकिन जिस दिन तुम्हें कोई नहीं दिखेगा उस दिन सिर्फ वही दिखेगा। अच्छा, पुस्तक को नहीं आई तो मुना तब नंबर है और नंबर पर कॉल कर ले, पुस्तक पहुंच जाएगी। हो सके कोई वजह रुकी होगी, क्योंकि कुछ बच्चों के ऐसे ऐसे गांव में जगह जहां पर डाक पहुंचती नहीं है, इस वजह से उनकी बुक रुक गई होगी। चलो, ऐसा तो कोई और कोई क्वेश्चन तो नहीं आया। चलो शुरू करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट मैं एक संत का जिक्र करता हूं, संत प्रताप सिंह। वैसे इन्होंने शासन भी किया था 1326 से लगभग 77 तक। वैसे तो एक बार ये कहते हैं कि ऐसा किस्सा भी आता है कि ये रैदास जी से भी मिलने के लिए गई थी। रैदास जी वैसे चमड़े का कार्य करते थे, जूती वगैरह बनाया करते थे। तो एक बार शाम को गए तो रैदास जी ने पूछ लिया कि राजा होके तू मेरे पास कैसे आया अभी? बोल, मैं तो आपको गुरु बनाना चाहता हूँ। रैदास जी ने सोचा कि भी ये तो राजा है, इसको टाइम भी कहाँ है, मैं सीधे ही इसे ज्ञान की प्राप्ति दे देता हूँ। तो रैदास जी ने क्या किया, वो जो जिसके अंदर बर्तन के अंदर चमड़ा वगैरह धो रखा था, वही बर्तन हाथ में चढ़ू दे दी। बोले ये ले और पी ले। आप उनसे तो आप चमड़े का कैसे पिए? तो उन्होंने धीरे से क्या किया, अपने बाजू में डाल लिया। रैदास जी तो सब जानते थे। राजा घर पे आया, प्रताप सिंह जी घर पे आए, पत्नी को ने वो दाग देखा तो पत्नी ने सुबह जो घर पे कपड़े वगैरह साफ करने वाला, कपड़े धोने वाला आया, उसको दे दिया। बोले इस दाग को ढंग से साफ करना। वो घर गया, वो दाग भी साफ नहीं हुआ। तब उसकी बेटी ने क्या किया कि वो दो दाग है वो मुंह में लेके उसको धोने की, उसे नहीं पता था, वो तो दाग धोने के चक्कर में मुंह में ले लिया उसको। तब कहते कि वो बेहोश हो गई और कुछ समय बाद जब उठी तब वो बड़ी बड़ी आध्यात्म की बातें करने लगी। लोग इकट्ठा होने लगे, अध्यात्म की इतनी बातें की कि बात प्रताप सिंह तक पहुंच गई और ये भी अध्यात्म से जुड़ने वाले थे। तो ये जब दर्शन करने के लिए आए तब उसने कहा कि मैं तो आप ही की वजह से। उसने कहा कि मेरा इसमें क्या रोल है, मैंने तो तेरे को देखा ही पहली बार है। तब उसने बताया कि आपके कपड़े में वो इस तरीके। तब उन्हें एहसास हुआ और फिर दोबारा गए रैदास जी के पास। रैदास जी ने कहा कि अब तो तेरे को भक्ति भावना से प्राप्त करना पड़ेगा सब कुछ। तब कहते हैं कि प्रताप सिंह जी ने अपना गुरु जो है वो रामानंद जी को ही बनाया। रामानंद जी ने इनसे कहा कि देख भाई, तू भक्ति रस पी और लोगों को भी पा। और इनका नाम क्या हो गया, पीपा। तो संत पीपा भी, वैसे ये फेमस जो है वो संत पीपा नाम से ही प्रसिद्ध है। तो इनका जन्म जो है वो राजपूत राजघराने से है। ये राजघराने से थे। कई बार जरूरी नहीं होता, बहुत से ऐसे लोग हुए हैं जो जिन्हें बहुत समृद्धि प्राप्त हुई और समृद्धि प्राप्त होने के बाद भी वो भक्ति भावना की ओर चले गए। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण इतिहास का अशोक है। अशोक बहुत बड़ा सम्राट भी बनना चाहता था, सम्राट भी बना वो, लेकिन उसके बाद भी उसे एक ऐसी स्थिति आई कि उसने सब कुछ ही छोड़ दिया और छोड़ के भक्ति भावना की ओर चला गया। तो ऐसा ही इनके साथ हुआ होगा। वह राजघराने से थे, राजा थे और इसके बाद भी वो भक्ति की ओर आ गए और राजपाट उन्होंने अपनी पत्नी थी उनके कहने पे छोड़ दिया। तो वैसे पिंपा जी का जन्म जो हुआ था वो कहां हुआ था, गागरोन दुर्ग में हुआ था। गागरोन दुर्ग कहां, झालावाड़ काली सिंधाई नदी के चैत्र पूर्णिमा को इनका जन्म हुआ था 1425। तो एक बात, इनके पिता वैसे तो जरूरी तो नहीं है लेकिन कर लो याद करना चाहो तो। पिता का नाम है कड़वा राव और माता का नाम था लक्ष्मीवती। रामानंद जी को गुरु बनाया कहां जाके, बनारस में। क्या चल रहा है, संत पीपा।
इन्होंने कहते हैं कि ऐसा उल्लेख आता है अचलदास खींचीरी वचनिका में कि इन्होंने गायों के लिए युद्ध किया था, किसने? फिरोज शाह के साथ, और फिरोज शाह को इन्होंने हराया भी था। और एक तरीके से देखें तो निर्गुण भक्ति की शुरुआत जो करने वाले हैं वो राजस्थान में किनको माना जाता है? पिंपा को ही माना जाता है। भक्ति का वैसे तो देखें तो धन्ना जी को माना जाता है, लेकिन निर्गुण भक्ति परंपरा की शुरुआत में नाम जो आता है वो संत पिंपा जी का आता है। ठीक है, उनके समय कंपैरिजन कर लेंगे हम। सर शायरी भी होनी चाहिए, अरे पढ़ ले। नहीं, रामानंद रामानुज अलग अलग है दोस्त। चलो देखो, झालावाड़, हाँ बिल्कुल झालावाड़ है। तो और इन्होंने कहते हैं कि पिंपा जी ने साक्षात भगवान के दर्शन किए थे। कहां? द्वारकाधीश मंदिर में। और इनके जो ग्रंथ हैं या फिर इनके जो उपदेश है वो किसमें लिखे गए? इनके उपदेश लिखे गए हैं जोग चिंतामणि। और गारसा दातासी इतिहासकार हुआ है, गारसा दातासी, उन्होंने भी इसके ऊपर बहुत कुछ लिखा। इनकी जीवनी लिखी थी पिंपा जी की। गारसा दातासी के बात हुई, टाइम थोड़ी होगी, क्या टाइम हो गया? 7:57। सर फॉरम भर सकते, क्या बोल रहे हैं सर? विजय स्तंभ की तीसरी मंजिल पर कमेंट रुक नहीं रहे, 1 मिनट रुको। हाँ रामपाल महाराज जी, कबीर जी के, कबीर तो महान हुए भी कबीर की। हाँ बाबा बनागा। चलो चलते आगे। पिंपा जी कई जगह पे घूमे, घूम घूम के प्रवचन दिया पिंपा जी ने। तो पिंपा जी जो है वो उनका जन्म तो कहां है? देखो, पिंपा जी से संबंधित राजस्थान में 3 महत्वपूर्ण स्थान है। कौन कौन से स्थान है? प्रजामंडल कराओ। अरे पहले ये तो सीखे, करवा दिया मध्यवर्ती। देखो पिंपा जी का जन्म कहां हुआ? गागरोन के अंदर। फिर पिंपा जी आ गए थे बाड़मेर। पिंपा जी के बारे में बहुत सारे किस्से आते हैं। कहते शेर को भी इन्होंने हिस्सा न करने का प्रवचन दे दिया था। शेर तक को इन्होंने कब्जा कर, शेर तक को इन्होंने एक तरीके से अधीन बना लिया था। पिंपा जी के बारे में कहते हैं मर्द व्यक्ति को जीवित किया था। तो इनके बारे में बहुत सारी कहानियां आती, बहुत सारे इनके ये मान लो कि चमत्कार है। पिंपा जी बड़े प्रसिद्ध हुए हैं पिंपा जी। तो पिंपा जी बाड़मेर आए। कहते हैं कि कुछ समय इन्होंने जीवन यापन, जितने भी महान संत हुए पुराने, आज वालों की बात नहीं कर रहा हूं, आज वाले बाबाओं की तो बात ही अलग है, बापू चेली से सत्संग कराए, आज वाले नहीं, पुराने वाले जितने भी थे सब अपने पेट पालन के लिए कोई ना कोई काम किया करते थे। भले ही रेदास जी हो, भले ही कबीर जी हो, भले ही कोई और हो, और भले ही संत पिंपा हो। पिंपा जी ने भी कुछ समय के लिए कहते हैं कि दर्जी का कार्य किया था। तो पिंपा जी जो है वो दर्जियों के आराध्य देवता माने जाते हैं। दर्जी जो समाज है उनका आराध्य देवता माने जाते हैं। और इनका जो मंदिर है वो कहां है? वो है समदड़ी बाड़मेर के अंदर। समदड़ी बाड़मेर, संत पिंपा जी का मंदिर समदड़ी बाड़। फिर कहते हैं कि भक्ति करने के लिए कुछ समय के लिए टोडा आ गए थे। टोडा में गुफा के अंदर, टोडा पड़ता है टोंक, तो इनकी जो गुफा है वो कहां है? वो टोडा के अंदर है। और जन्म जहां हुआ है तो इस बात का भी आपको पता है कि आदमी का जहां जन्म होता है तो मृत्यु होने के बाद वही स्थान बनते हैं। तो इनकी जो छतरी है पिंपा जी की वो कहां है? गागरोन के अंदर। यानी संत डिटेक्टर आचार्य, क्या हुआ? डिटेक्टर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही तो कहा है। क्या बोल रहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी और महावीर प्रसाद, नहीं हजारी प्रसाद नहीं कहा। क्या प्रश्न है? क्या प्रश्न था? दोबारा करो। बताओ क्या प्रश्न था वो वाणी का डिटेक्टर वाला? हजारी प्रसाद द्विवेदी है भी, मेरे हिसाब से तो बहुत पहले पढ़ा था। कबीर जी लंबे समय तक जिए थे। वैसे करणी माता भी लंबे समय तक 150 बरस 6 माह ऊपर ला दिन 2, तो करणी माता भी 150 बरस तक जिए थे। गलत नहीं है। कबीर जी 120 साल हो गए ना। 1 मिनट रुको। लगभग 1398 में कबीर जी का जन्म है और मृत्यु मैंने बताई है 1518 माइनस 1398 0 11 2, बिल्कुल सही है। कबीर जी लगभग 120 साल तक जिए थे। सही बताइए डेट मैंने। अच्छा, कबीर जी पूरी किताब पढ़ोगे? विजय स्तंभ लिखवा कर, कोई प्रश्न नहीं आया।
चलो कोई बात नहीं। संत पीपा जी है, दर्जियों के आराध्य देवता है। गागरोन दुर्ग फिरोज शाह तुगलक और संत पीपा जी है, वो गागरोन दुर्ग में जन्मा। फिर पीपा जी समदड़ी आ गए, समदड़ी में उनका मंदिर है। फिर गुफा में रहे टोंक में उनकी गुफा है। और फिर इनकी छतरी कहाँ है, वो हो गई गागरोन के अंदर। बात आई क्या समझने? सर दुरीना क्या बोल रहे हो पता नहीं। चलो आज तो टाइम ज्यादा हो गया, भक्ति भावना में कुछ ज्यादा ही डूब गए। चलो बाद के टॉपिक फिर नेक्स्ट में पढ़ेंगे, कल ही पढ़ेंगे, फिर आज फिर रहने देते हैं। चलो कल मुलाकात करते हैं। भक्ति भावना थोड़ा सा आप पढ़ना, भक्ति काल को बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में भक्ति काल का एक क्वेश्चन आता है। ठीक है दोस्तों, फिर कल मिलते हैं अपन। ओके।